स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th और अगर बोर्ड देखेंगे तो बिहार बोर्ड के बच्चे जो कि क्लास 10th में उनके लिए मैथ के यानी सवाल लेके आए और इसमें देखेंगे गणित में हम लोग जो है त्रिभुज को पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज को पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे सवालों को यानी त्रिभुज के सारे सवालों को हल करेंगे और कोशिश करेंगे जहां तक हो सके आपको बेहतर से बेहतर यानी बेहतर कॉन्सेप्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। सारे सवाल जरूर देखेंगे क्योंकि इस सवाल को जब आप पूरे देखते हैं या फिर आप खुद से करते हैं तो आपका तैयारी और बेहतर होता चला जाएगा, यानी आपका एग्जाम बेहतर होगा। आइए तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और त्रिभुज से जुड़े हुए जितने भी सवाल है सारे सवालों को कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, उसके बाद देखिए सवालों पे आ जाएंगे। देखिए आइए अगर हम त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी बात करें तो थोड़ा सा आप है ना ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम आपको कुछ समझाने की प्रयास करेंगे। यानी एक गणितज्ञ है जिनका नाम है थेल्स। क्या नाम है? थेल्स नाम है। और थेल्स अपना एक थ्योरम दिए थे, थेल्स थ्योरम के नाम से भी है ना पुकारा जाता है। कहा कि अगर एक कोई त्रिभुज ले लिया जाए, कोई एक त्रिभुज ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज लिए हैं और इसका नाम हम कुछ रख देते हैं, जैसे इसका नाम हम ए रख लेते हैं, बी रख लेते हैं और सी रख लेते हैं। तो यहाँ पे थेल्स कहते हैं अगर इस त्रिभुज के किसी एक साइड के पैरेलल, इसके एक साइड के समांतर, जैसे मान लीजिए ये साइड है, इसके ही पैरेलल कोई एक रेखा और खींच लिया जाए इस तरह से, ठीक है, हम इस तरह से खींच सकते हैं। या फिर कहा गया कि ऐसा करते हैं कि इस रेखा के है ना समांतर, यानी अगर देखा जाए अगर हम इस साइड के यानी समांतर कोई एक रेखा खींच ले, या फिर कहा कि इस साइड ये साइड जो आप देख पा रहे होंगे है ना, ये साइड जो देख रहे हैं इसी की पैरेलल एक कोई और रेखा यानी खींचा जाए, ठीक है। तो इनके बारे में यानी ये क्या कॉन्सेप्ट दिए थे, कहा कि अगर कोई एक त्रिभुज है यदि इनके किसी एक साइड के पैरेलल कोई साइड को है ना ड्रॉ किया जाए यानी खींचा जाए, अगर इसके पैरेलल एक साइड को हम खींचे तो ये साइड जो है अन्य साइड, जैसे कि एक ये साइड और एक ये साइड जो इसको अलग अलग बिंदु पे काटता है, जैसे कि यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है। और जब इसे अलग अलग बिंदु पे से टच करता है, कट करता है, तो इसका जो रेशियो होता है दोनों बराबर होता है, यानी ए और डी और बी का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा किसके, ए ई और कर रहा है ईसी के रेशियो के क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। ये कौन बोले हैं? ये थेल्स बोले, ठीक है। तो थेल्स के ही यानी थ्योरम पे बहुत सारे सवाल और पाइथागोरस के थ्योरम पे बहुत सारे सवाल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आइए जैसे जैसे सवाल देखेंगे उस पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, कैसे यानी उस सवाल को बनाएंगे, सारे सवालों को हम लोग आगे बनाते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो कहता है कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है और पी जो है ए बी पर है। अगर ए बी पर कोई देखा जाए तो यहाँ पे पी है, हम इसको पी बना लेते हैं, ये पी बोला है। फिर आगे कहा कि क्यू जो है ए सी पर है, ए सी पे जो कोई है वो क्यू है, हम इसको क्यू बना लेते हैं, ठीक है। आगे कहा गया कि यहाँ पे पी क्यू और बी सी क्या है, पैरेलल है। तो देखिए बी है ना, यहाँ पे पी क्यू और बी सी क्या है, दोनों पैरेलल है। और आगे कह रहा है कि एपी का वैल्यू 3 है, 3 सेंटीमीटर है ना, पीबी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ए क्यू का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे कह रहा है क्यूसी का वैल्यू जो है एक्स। तो क्या आपको नहीं बताएं कि दोनों यानी क्या होगा, सेम अनुपात में होगा। तो एपी का वैल्यू हो गया, सॉरी एपी का वैल्यू हो गया 3, सही बात है, और पी और बी का वैल्यू हो गया 2 और ये बराबर होगा किसके, एन ए क्यू यानी 6, ये आपका 6 है, याद रखेंगे 6 है, और क्यूसी का वैल्यू एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, अगर बराबर में है और आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 3 का 3, 3 दूना 6। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x को x से गुना होगा, x होगा, 2 को 2 से गुना कीजिए 4 होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको बी में दिया गया। आइए अब अगले सवाल को देखेंगे और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगले सवाल को अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 अनुपात यानी 4 है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात होगा। अब आइए सबसे पहली बात तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है, कोई दो ट्राइंगल है, ठीक है, एक है ए, एक है बी, एक है सी, और दूसरा ट्राइंगल है कोई, इसका नाम हम पी क्यू आर रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसकी ये ऊंचाई होती है और इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ होगा, इसको अगर m मान लेते हैं
ठीक है, तो ये आपका n हो जाएगा, mn, ये कर लीजिए, mn कर लीजिए, ठीक है, mn हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई, अगर इसको हम ऊंचाई मान लें, ये भी हमारा क्या है, ऊंचाई है। तो याद रखेंगे कि अगर दो त्रिभुज है ना, और त्रिभुज ABC है, और इसको अगर रेशियो में लिख रहे हैं, और रेशियो में भी कब लिख रहे हैं, जब इसका यानी हम एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, यहाँ पे हो जाएगा PQR। तो ये होता है इनके साइड, यानी इसके जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई जो AM है ना, और इसका जो ऊंचाई यानी PN है, ठीक है, PN है। अब इन साइड यानी ऊंचाइयों के रेशियो के वर्गमूल के, यानी सॉरी स्क्वायर के क्या होते हैं, बराबर होता है। क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे PQ है ना, पहले त्रिभुज को PQ माने तो इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 9, और दूसरा जो आपका सॉरी ABC का 9 हो गया, और PQ का कितना दे रखा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 4, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे AM बटे में PN जो है इसका स्क्वायर है। अगर स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 3 तिया 9 और 2 दूना 4, किसके बराबर, AM बटे में PN, ठीक है। अब इसी को हम कह सकते हैं कि अगर रेशियो में लिखें तो 3:2 हो जाएगा, जो कि आप देखेंगे कहाँ है, 3:2, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी आपका B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। याद रखेंगे, अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और आपसे ऊंचाई या भुजा पूछे तो सिंपल से आप रूट लगा दीजिए, तो 3 तिया 9 और 2 दूना 4 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी B में दिया गया है। आइए अगले सवाल को देखें, तो यहाँ पे कह रहा है कि PQR में यदि PQ बराबर में PR² प्लस Q है ना, RQ स्क्वायर है, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए समझाते हैं, देखिए लॉजिक समझिएगा, ये पाइथागोरस होता है। देखिए अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, अभी समझा रहे हैं, देखिए बहुत ही इत्मीनान से आप समझिएगा, सवाल तुरंत बनेगा, यूं बनेगा, कुछ भी दे दे आपसे। ये अगर मान लीजिए कि त्रिभुज ABC है, पाइथागोरस में अगर ये हम देखते हैं, ये ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, क्या है ये, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि देखिए पाइथागोरस से, किससे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस क्या कहता है, ये कहता है कि AC का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा AB, ठीक है, के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, है ना, सम के बराबर होता है, योग है ना, योग के बराबर होता है। अब आप बताएंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे AC देख रहे हैं, यहाँ पे AC आ रहा है, तो क्या B आ रहा है, B नहीं आ रहा है। B क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि B 90 डिग्री है। क्या है, B 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार से अगर आप PQ में देखें, क्या नहीं आ रहा है, P और Q है, R नहीं आ रहा है, इसका मतलब R क्या होगा, 90 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका C में दिया गया है। देखिए कितने आसान से हम लोग समझ चुके हैं। आइए अगले सवाल को अगर देखें, तो यहाँ देखिए दो त्रिभुज दे रखा है, एक है ABC, दूसरा है DEF, और इसके क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। तो इसका है भुजाओं का अनुपात बताइए क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या है, पहला है 36 और दूसरा अगर देखेंगे तो दूसरा दे रखा है आपको 49। बस ना, बस रूट लगा दीजिए। अगर क्षेत्रफल दिया हो तो रूट लगा दीजिए, 6 गुना 6 36, 7 गुना 7 49, अर्थात 6:7। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर B में। यूं बनेगा, आसान तरीके से बनेगा। आपको पहले बोल दिए हैं, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो रूट लगा दीजिए। क्या करेंगे, रूट लगा देंगे और स्क्वायर रूट निकाल लीजिए उनका। अब देखिए अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या दिया है, AD बटे में DB दे रखा है, AD बटे में DB दे रखा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे AD बटे में DB है, तो ये बराबर होगा AE बटे में EC के। क्या होंगे, AE बटे में EC के। कैसे, आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ का ABC त्रिभुज है, अगर ABC अगर त्रिभुज है और इसमें जो आपका DE है, ये DE जो है ये पैरेलल है किसके, BC के। तो देखिए AD बटे में DB, AE बटे में EC। वैल्यू क्या दे रखा है, AD बटे DB जो है ये आपको 3/5 दे रखा है। कितना है, 3/5 दे रखा है। बराबर में देखेंगे AE का वैल्यू क्या है, नहीं है मालूम, लेकिन यहाँ पे कहा है कि डायरेक्ट A से C तक का जो वैल्यू है वो है आपको, है ना, 5.6। अगर इसको x मान लीजिए तो क्या ये आपको 5.6 माइनस x नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि टोटल में से अगर x का वैल्यू माइनस करेंगे तो EC आ जाएगा। तो AE का वैल्यू हम अगर यहाँ पे x मान लिए तो यहाँ पे EC का वैल्यू 5.6 माइनस x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये दशमलव में
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 5.6 में, तो 6 या 18, 3 5 15, 1 16, 16.8 आ जाता है। फिर माइनस 3 गुना x 3x, यहाँ पे देखेंगे तो 5 गुना x करेंगे तो 5x होगा। और यहाँ पे अगर देखें तो 1 दशमलव यानी 16.8 बराबर में ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं 16.8 बराबर में ये 8 होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, बराबर में x रहेगा। कितने बार में कटेगा, 8 इकाई 8 दूना 16 और 8 इकाई 8, 2.1। किस ऑप्शन में 2.1? तो ऑप्शन नंबर यानी आपका डी में दे रखा है। आइए देखिए, सवाल जो होते हैं ना, सवाल बहुत इजी होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और चीज को जब आप समझ जाते हैं तो फिर आसानी से आप बना पाते हैं। आइए अब देखिए, यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है और इसका माप आपको दिया हुआ है और कह रहा है यहाँ पे एंगल AC B निकालना है। ए क्या कहा है, AC और यहाँ पे कह रहा है B। ठीक है, इन बीच में, इस बीच में कौन सा एंगल बन रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, अगर ये आपका ठीक है समांतर चतुर्भुज है तो याद रखिएगा एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर इस दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ये कितना दे रखा है, ये दिया है 55, लेकिन याद रखिएगा इसको थोड़ा सा तोड़ा गया है, इसको तोड़ कर यानी बताया गया, तो तोड़ के यानी जोड़ेंगे तो यानी पूरा आना चाहिए। एक दे रखा है आपको 70, तो ये कितना है, इसको x मान लीजिए। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 180 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, 180। तो 55 जोड़ x जोड़ 70 बराबर में 180। x बराबर में आप कहेंगे 180 घटाओ 125। जैसे इसको घटाते हैं तो आपको मिलेगा 55। कितना मिलेगा, 55। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यानी बी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ रहे होंगे। देखिए इसको फिर से समझा दें, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो याद रखिएगा इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर ये x है ये y है, तो एंगल x प्लस एंगल y दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। x प्लस y बराबर कितना होगा, 180 होगा। इस आधार पर इसको बनाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तब जाके इसको भी जोड़ेंगे, 180 के बराबर होगा। आइए अगले सवाल को देखिए, तो कहता है ABC में बिंदु D और E जो है क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर है BC के। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, AD बटे में DB दे रखा है। इसका मतलब AE बटे में EC होगा। क्या होगा, AE बटे में EC होगा। अब देखिए यहाँ पे AD बटे में DB का वैल्यू 1/2 दे रखा है। AE बटे में EC, देखिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट AC दिया है ना, ऊपर वाले को x मान लीजिए तो 27 माइनस x हो जाएगा, नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 27 माइनस x बराबर में 2x हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 27 और बराबर में अगर देखेंगे तो ये एक x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3x, है ना, 3x। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझे तो आप डायरेक्ट एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है ना। यहाँ पे AD का वैल्यू 1 है, ये 2 है और ये पूरा का पूरा 27 दे रखा है। कितना दे रखा है आपको, 27 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर इसको x मानते हैं तो ये 27 माइनस x हो जाएगा। अब आराम से आप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए अगले सवाल को देखिए, ये तो और बेहतर है सवाल है। हम और आप जानते हैं कि EL बटे में LF और बराबर में EM बटे में क्या हो जाएगा, MG। क्या हो जाएगा, M और G हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू कुछ नहीं है तो इसको x मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ये 7.2 हो जाएगा। बराबर में ये देखेंगे तो 1.8 और बटे में हो जाएगा 5.4। ठीक है, अगर इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 18 या 54, ये हो जाएगा 3, यही हो जाएगा। अब देखिए 3 को x से गुना कीजिए तो 3x और 7.2 को अगर हम गुना करते हैं 1 से तो 7.2 ही आएगा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से तो कितने बार में कटेगा, तो 24 या 72 होता है, तो 2.4 हो जाएगा। 2.4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यानी आपको बी में दिया गया। देखिए आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अगर देखें, यहाँ पे कह रहा है कि
एल और एम क्या है, पैरेलल है, तब ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये पैरेलल लाइन है तो काटने वाला जो तीसरी रेखा होता है उसको तिर्यक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। और एक अंदर का कोण एक बाहर का कोण को संगत कोण कहते हैं। तो संगत कोण हमेशा बराबर होता है। तो 3a + 60 बराबर में हो जाएगा 4a और प्लस 40। अब देखिए ये 60 पहले से इस साइड में, 40 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये 4a पहले से है, 3a को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 60 में से 40 को घटा दीजिए तो 20 बराबर में 4 में से 3a घट जाएगा ये, ठीक है, तो बच जाएगा a का वैल्यू 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी सी में दिया गया। आइए अगले सवाल को अगर देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके सामने है एक त्रिभुज जिसका नाम है DEF, D है, E है और क्या है आपके पास सामने F है। दूसरा ट्रायंगल देखेंगे तो दूसरा ट्रायंगल आपको दिया हुआ है PQR, P है, Q है और R है। आगे कह रहा है कि आपका जो एंगल D है, एंगल D Q के बराबर है। एंगल D जो है ये किसके, Q के यानी बराबर है। एंगल R जो है, एंगल R, अगर एंगल R के बारे में बात करें, ये एंगल R E के बराबर में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सही है? इसका मतलब है, पहले ये देख लीजिए, ये दोनों दिया होगा तो आपको केवल और केवल यही पूछ रहा होगा। ये जो F होगा ना, F P के बराबर होगा, F P के बराबर होगा। F P के बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखिए F Q नहीं हो सकता है, क्योंकि Q किसके साथ, Q D के साथ है ना। P नहीं हो सकता, P आपको यहाँ पे P बोल रहा है। E नहीं हो सकता क्योंकि E जो है आपको दे रखा है R के साथ है, इसीलिए यहाँ D P के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि D जो है Q के बराबर पहले से दे रखा है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखिए। अब हमारे पास सामने फिर दो ट्रायंगल, आराम से लिखिए दोनों ट्रायंगल को, ए है, बी है और सी है। और यहाँ पे देखेंगे क्या है, DEF है, DEF। अब देखिए कहता है कि आपका जो AB बटे में DE है, क्या है AB बटे में DE, यहाँ पे समझिए A और B, ये देख रहे हैं AB, ये आपका जो A और B है बटे में क्या है, DE है। तो D से E आप देख रहे हैं ये साइड है, D और E है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके सामने वाला कौन सा एंगल है, इसके सामने वाला C है, इसके सामने वाला कौन है, इसके सामने वाला F है, यानी करेंगे मतलब एंगल C बराबर में एंगल F हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले चीज को समझते हैं। आगे कह रहा है कि BC बटे में है ना DF है। तो B से C आप ये देख रहे होंगे, ये आपका BC बटे में क्या है आपका DF है, तो DF ये हो गया, ठीक है। अब देखिए जो साइड इसके सामने वाला एंगल जो होता है आपस में बराबर होता है, एंगल A हो गया, ये एंगल A जो होगा ये बराबर होगा किसके, एंगल E के, एंगल E के। अब बताइए आपके सामने बचा क्या। अब मेरे सामने अगर कोई बचा है तो एंगल AC, और AC के सामने क्या है, तो एंगल B है, एंगल B बराबर में, इसमें क्या बचा है, तो इसमें बचा है EF। EF किसके बराबर है, यानी किसके सामने है, तो एंगल D के, तो एंगल D हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, अगर एंगल B बराबर में D देखें कहीं पे दिया है, B बराबर एंगल D दे रखा है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। A बराबर में E, A बराबर में D है, नहीं हो सकता है। A बराबर में F है क्योंकि A बराबर में E होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। एंगल B बराबर में क्या है, D है, यहाँ पे B बराबर में E है, ये नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर ऑप्शन C हो गया। तो देखिए कितने यानी आसान तरीके से हम इस चीज को समझ चुके हैं। 1 से 2 बार बनाएंगे आपके लिए और बेहतर और आसान होता चला जाएगा। आइए ये भी देखेंगे, ये त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसी त्रिभुज को अगर हम ऐसे पलट दें तो शायद आपको और समझ में आएगा। ये आपका A है, इसी को अगर हम सीधा कर दें तो ये हमारा B हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये आपका C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और ऐसे कर रहे हैं तो ये आपका D हो जाएगा और ये आपका E हो जाएगा। हम और आप जानते हैं कि AD बटे में DB और बराबर में AE बटे में EC होता है, EC होता है। क्या इतना होता है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है। अब देखिए कह रहा है E की है ना, X किसके बराबर है, देखिए AD रेशियो, इसी को हम लिख सकते हैं AD है ना, ये देखिए AD रेशियो, इसको हम DB लिख सकते हैं, बराबर है, बराबर का चिन्ह देंगे। AE ठीक है, रेशियो में क्या लिखेंगे, EC लिखेंगे। लेकिन आप देखेंगे AE और जहां पे X दिया है, X किसके जगह पे दिया है, EC के जगह पे दिया है। EC कहाँ पे, ऑप्शन में D में दिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन D हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर जो हम लोग का 13 है।
आगे यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि एबीसी में डी बी सी के यानी पैरेलल है। अब इतना तो याद हो जाना चाहिए हम लोग को कि जो एडी बटे डीबी होता है ये बराबर में एई बटे में ईसी होता है। क्या होता है? ईसी होता है। एडी बटे में डीबी का वैल्यू 3/5 दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एसी का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि ऊपर वाले को एक्स मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि आप 5.6 में से आप घटा रहे हैं एक्स को। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 18 3 × 5 15 1 16, ये सवाल तो हम लोग शायद बना चुके थे। आइए फिर भी बना लेते हैं। और माइनस यानी 3 से गुना करेंगे -3x बराबर में 5 से गुना करेंगे 5x। यहाँ पे हो जाएगा 16.8 बराबर में, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 3 8 x हो जाएगा। 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 2.1 हो जाएगा। 2.1 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर यानी डी में। सवाल देखिए रिपीट हुआ है। ठीक है, ये सवाल बार बार पूछा गया है इसलिए रिपीट हो गया। आइए अगले सवाल को अगर देखें तो कहता है कि त्रिभुज एबीसी में, अगर हम त्रिभुज यहाँ पे एबीसी बना लें, ध्यान दीजिए ए है, बी है और सी है। त्रिभुज एबीसी है ना में बीसी को, यानी इस बीसी को यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये वाला जो साइड आप देख रहे हैं ये बीसी, इस बीसी को ठीक है डी तक क्या क्या बढ़ाया गया है, यानी इसको बढ़ा दिया गया। मान लीजिए कि डी तक बढ़ा दिया, इसको बढ़ाया गया है। आगे का रहा है बढ़ाया गया है, जिसमें जो एंगल ACD है, एंगल ये जो आप देख पा रहे होंगे, शायद आपको दिख रहा होगा, देखिए ए, ये देख रहे हैं ए और ना सी, और ये जो आप डी देख रहे हैं, ये आपका कितना एंगल है? ये आपको 110 डिग्री। कितना है? 110 डिग्री है। 110 डिग्री है तो हम 110 डिग्री लिख लेते हैं। आगे कह रहा है कि BAC देखिए, बी से ए जाएंगे, ए से सी जाएंगे, ये एंगल कितना है? 57 है। ठीक है, तो कह रहा है ABC यानी बी का कोण का मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको याद रखना है कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई अगर त्रिभुज है और इसमें से एक साइड को अगर बढ़ा दिया गया तो ये वाला एंगल जो होता है अंदर के ये एंगल के जोड़ के बराबर होता है, यानी y और z को जोड़ेंगे तो x के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि 57 प्लस में हम वाट ही रख देते हैं और बराबर में 110, तो वाट बराबर क्या हो जाएगा? 110 घटा 57, घटा के देखिए 10 में से 7 घटेगा तो बचेगा 3, ये बच जाएगा आपको 0 10 में से गया तो 5 53 डिग्री। देखिए किस ऑप्शन में 53 डिग्री? ऑप्शन नंबर यानी आपको ए में दिया गया। बहुत आसान। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखें तो कहा जा रहा है कि एबीसी में DE जो है पैरेलल है BC के। ठीक है, फिर वही सेम सवाल है। AC बराबर है, AC इस बार क्या पूछ रहा है? AC पूछ रहा है। आइए ये भी हम निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि AD बटे में DB और बराबर में AE बटे में EC होता है। क्या होता है? EC होता है। AD का वैल्यू 3 है ना, और BD का वैल्यू जो है या DB का वैल्यू 5 है। AE का वैल्यू कितना दिया है? 1.8 दिया है, तो बटे में EC हो गया। क्या हो गया? बटे में EC हो गया। अगर हम यहाँ से निकाले 6 या 18 है ना, इससे इसमें अगर हम भाग देते हैं तो EC बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी 3.0, अर्थात EC का वैल्यू हो गया आपको 3। अब करके देखिएगा, AC का वैल्यू 3 हो गया, लेकिन कह रहा है कि AC बताइए। अब आपको हम बता दें, अगर फिगर आपके है ना जहन में नहीं बना है तो आप ऐसे फिगर बना लीजिए। ये आपका फिगर है, ठीक है, ये आपका फिगर है। तो ये आपको AE दे रखा है 1.8 और AC निकल गया आपको 3, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो AC नहीं होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे 3.0 1.8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 यानी 4.8। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर यानी सी में दे रखा है। आसानी से आप निकाल लेते हैं।